हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के व्लॉग में स्टार्टिंग कहाँ से हुई है नारियल की चटनी से। तो यहाँ पे मैंने बनाई है नारियल की चटनी, साथ में बनाऊंगी इडली। लेकिन आज सांभर नहीं बनेगा, सिर्फ चटनी और इडली ही हम लोग खाएंगे क्योंकि ऑफिस के लिए वरना लेट हो जाएगा। दूसरा आज मेरा मन भी नहीं था सांभर बनाने का। और ये देखिए टेक्सचर देखिए इसका कितना मस्त आ रहा है, बहुत ही यम्मी सी जो है चटनी बन के रेडी हुई है। और साथ ही इधर इडली भी बन चुकी है। अब मैं आपको प्लेट लगा के दिखाती हूँ। तो ये देखिए चटनी और इडली वाली प्लेट कितनी मस्त दिख रही है ना, एकदम सिंपल सा और हेल्दी सा खाना जो मैं आपको दिखा रही हूँ। फुली फुली कितनी अच्छी दिख रही है। तो चलिए आप लोग भी खा लीजिए। अभी सीधा फिर मिल रही हूँ दोपहर के खाने के टाइम। और यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ मिक्स करके दाल। मैंने सभी दाल मिक्स की है, धुली हुई उड़द, धुली हुई मूंग, साबुत छिलके वाली मूंग और धुली हुई ये छिलके वाले उड़द, साथ में मूंग भी है, शायद छिलके वाली मूंग भी है, मसूरी भी दाल है और ये हरड़ की दाल भी है। तो मतलब जितनी भी दालें होती है ना सभी को मिक्स किया। और यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से वॉश करके दाल को चढ़ा दिया है। सीटी भी आ गई थी, मैं बंद करके प्लांट्स में पानी डालने आई हूँ। चावल सुबह ही बन चुके थे क्योंकि मम्मी को भोग लगाना था। और आज ये वाली कुर्ती मैंने बहुत टाइम के बाद पहनी है तो अच्छी लग रही है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि वेट कम हो रहा है ना, तो सभी पुराने कपड़े वापस से आने लगे हैं। और अच्छा लगता है जब इस तरह से होता है ना कि हाँ चलो फाइनली जो है हमारे कपड़े हमको आने लगे हैं। तो बस यहाँ पे प्लांट्स में पानी डाल रही हूँ क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ना मतलब फिर शाम तक ये सूख जाते हैं और कई बार क्या होता है कि शाम को फिर भूल भी जाते हैं। जैसे कि मैं अभी आजकल प्रैक्टिस के लिए जा रही थी तो तब बीच में 2-4 दिन थोड़ा गड़बड़ हुआ। लेकिन अभी सब ठीक चल रहा है। कई बार मैं शाम में भी डाल देती हूँ दोबारा भी, और जब मुझे लगता है कि हाँ अभी इनको और ज़रूरत है पानी की। तो बस यहाँ पे सबको मैं पानी डाल रही हूँ प्लांट्स को। और पानी का तो ऐसा है, देखो आजकल मैं खुद भी काफ़ी पानी पी रही हूँ, बहुत प्यास लगती है आजकल ना, बार बार पानी पीने का दिल करता है। तो बस यहाँ पे सभी में पानी डालेंगे। और खाने को भी लेट हो चुका है क्योंकि डैडी ने मुझे बैठा लिया था, थोड़ी देर कुछ बातचीत कर रहे थे हम लोग बैठे हुए। और क्या कॉफ़ी भी बनाई थी, कॉफ़ी भी पी थी। और बस उसके बाद में फिर फटाफट से खाना बनाया। तो ये देखिए दाल बन के हो गई है रेडी। इसमें मैंने हरा धनिया भी डाल दिया है, घी भी डाल दिया है और गैस भी बंद कर दी है। तो चलिए प्लेट दिखाते हैं अब आप लोगों को। तो ये देखिए यहाँ पे दाल चावल, साथ में खीरा और प्याज का सैलेड और छाछ, ठंडी ठंडी छाछ है। तो ये आज का खाना है। उसके बाद मैं अभी सीधा मिल रही हूँ आपको शाम के टाइम, शाम के 6:30 या 7 बजे का टाइम है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, पूजा कर रही हूँ। सौसी को ट्यूशन से लेके आई थी और उसको नीचे छोड़ा है और मैं घर आके सबसे पहले पूजा करने लगी हूँ। साथ ही मैंने अपने और भी काम फैला के रखे हैं, प्रेस करनी है क्योंकि देवी के एनुअल डे की वजह से मैं प्रेस नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। मतलब एनुअल डे की वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए। तो बस इस वजह से अभी मैंने फिर प्रेस लगा के रख के सब चीज़ें रेडी करके रख के गई थी कि आऊँगी तो आके फिर मैं प्रेस कर लूँगी। तो बस यहाँ पे पूजा की। और पूजा करने के बाद सबसे पहले क्या करने लगी हूँ, मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। खाने में आज मम्मी डैडी के लिए बनेगी पनीर भुर्जी। और डैडी का तो पता नहीं, लेकिन मम्मी को खाना था तो मैंने फिर मम्मी ने बोला कि पनीर भुर्जी बना लेना। तो बस यहाँ पे मैंने हेडफोन लगा के मैं अपनी मम्मी से भी बात कर रही हूँ क्योंकि पिछले कई दिनों से लगभग हफ्ता 10 दिन हो गया है मेरी मम्मी से बात ही नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, वही एनुअल डे की वजह से, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था उसकी वजह से। तो बस यहाँ पे मैं अभी थोड़ा सा पता नहीं कुछ दिख रहा था मुझे गिरा हुआ, तो वो उसको क्लीन करने लगी हूँ। और साथ ही यहाँ पे मैं खाने में बना के आ रही हूँ, अपने और मनीष के लिए बना रही हूँ, किनोवा बना रही हूँ। बहुत ही हाई प्रोटीन डाइट है, बहुत ही अच्छा लगता है और आप इसको ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा मतलब शॉर्टकट में रेसिपी भी देने वाली हूँ। अभी मैं इसको लगभग 1 घंटा पहले भिगा रही हूँ क्योंकि 1 से 2 घंटे में इसके भिगा के छोड़ना चाहिए। तो ये थोड़ा और जल्दी बन जाता है, फूल जाता है थोड़ा, क्योंकि बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ये चुलाई नहीं होती है वैसा लगता है देखने में। तो बस इसको मैं अभी भिगा के छोड़ दूँगी। साथ ही यहाँ पे
टमाटर, प्याज ये भी सब कट करना है, लेकिन वो सब मैं बाद में करूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे किनोवा भिगाने आई थी, साथ ही मैंने अपना पनीर भी निकाल के बाहर रखा हुआ है, जो बाउल रखा है ना उसमें पनीर रखा हुआ है, तो वो भी रखा हुआ है। और मेरी प्रेस भी लगी हुई है, प्रेस करते करते ही मैं बीच में आई हूँ ये काम करने के लिए, और फिर उसके बाद वापस से जाऊँगी। तो मतलब आजकल मैं पिछले 2-3 दिन से काफ़ी काम में लगी हुई हूँ, क्योंकि त्यौहार का टाइम है, होली आ रही है, और मुझे लगता है कि पहले मैं पूरा घर की साफ़ सफाई कर लूँ, उसके बाद जो भी मुझे मतलब चीज़ें बनानी है होली के लिए वो मैं फिर बनाऊँगी। ऊपर से मुझे चाहिए मिठाई, मतलब जो गुजिया बनाऊंगी एक तो मैं, तो गुजिया बनाने के लिए चाहिए बूरा। बूरा मुझे मिला नहीं, तो मैं बोल के आई थी मार्केट में भैया को, सामने जो शॉप है, तो उन्होंने बोला कि कल मॉर्निंग में आ जाएगा तो आप कल ले लेना। तो बस यहाँ पे मैं सब चीज़ें निकाल के रख रही हूँ। जैसे टमाटर है फ्रिज में रखे हुए थे, तो उनको सॉफ्ट होने के लिए बाहर रख रही हूँ। साथ ही किनोए में मैं डालूँगी टमाटर, प्याज डालूँगी और मटर डालूँगी, तो वो ना पुलाव जैसा बन जाता है। आप इसमें आलू भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आज मैं नहीं कर रही हूँ। लास्ट टाइम जब बनाया था तब ऐड किया था। बस फ्रीज़र में रखी हुई थी मटर भी, तो इस वजह से मैं ये भी पानी में भिगा के रख दूँगी। तो ये सब काम मेरे साथ साथ में हो जाएंगे। तो जब काम बहुत सारा होता है ना, एक दिमाग में टेंशन भी रहती है कि कब मेरा काम निपटेगा, कब होगा, तो वो सब चीज़ें मेरे साथ भी हो रही हैं। अभी देख रही हूँ, सोच रही हूँ कि और क्या बाकी है। पता नहीं, मैं कुछ तो ढूंढ रही हूँ, मुझे खुद ही मालूम नहीं है कि मैं क्या ढूंढ रही हूँ। कुछ नहीं ढूंढ रही हूँ, पानी, प्यास लगी थी तो पानी पीने लगी हूँ, और आजकल बीच बीच में दिल करता है थोड़ा ठंडा पानी पीने का। बस उसके बाद में मैं वापस आई और यहाँ पे अपने कपड़ों पे फिर से प्रेस करने लग गई हूँ। तो यहाँ पे कुछ कपड़े तो मैं प्रेस कर चुकी थी, लेकिन अभी आप देख सकते हैं चेयर पे बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं, और प्रेस मैं आज बाहर ही कर रही हूँ, अंदर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि खड़े होकर ना थोड़ा जल्दी हो जाती है, और बैठ के थोड़ा सा खुद को भी सेट करते रहो बार बार बीच में, और साथ में मतलब कपड़े भी सेट करते रहो। तो इसलिए मुझे डाइनिंग टेबल पर प्रेस करना अच्छा लगता है। कवर तो है ही है, उसके ऊपर भी मैं एक बेडशीट मतलब डाल देती हूँ, और तब मैं यहाँ पे प्रेस करती हूँ। मेरी प्रेस जो है वो स्टीम वाली है, तो बीच बीच में इसमें पानी भी डालना पड़ता है। और जो भी सामान डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ था वो सब मैंने टीवी के सामने रख दिया है, उसकी ट्रॉली पे, और बस यहाँ पे प्रेस करने लग गई हूँ। और ये काम भी ज़रूरी है। मम्मी भी बोल रही थी मेरे को आज कि मिल गई तुझे फुर्सत, तो मैंने कहा हाँ मिली तो है, मिली अभी भी नहीं है, बस मैंने कर लिया है। क्योंकि मम्मी फ़ोन कई बार ना वो करती नहीं है कि मैं बिज़ी होंगी, लेकिन जब कभी करती हैं और सामने से मैं सच में बिज़ी होती हूँ, तो फिर मैं बोल देती हूँ कि नहीं, और मैं मतलब वो बाद में बात करती हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे काम में होते हैं कि बीच में उसको छोड़ ही नहीं सकते हैं। तो बस प्रेस करते करते वापस बीच में आई हूँ, और यहाँ पे मैं किनोवा छोंकने लगी हूँ। घी में छोंक रही हूँ, थोड़ा सा ही लिया है। आप देख सकते हैं कि पूरा अच्छे से मतलब जो मेरे टमाटर प्याज है सोक भी नहीं हो रहे हैं। तो बस उसमें नॉर्मल मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, सौंफ, धनिया पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च डाली, और उसके बाद यहाँ पे मटर और किनोवा दोनों चीज़ ऐड कर दी है। और यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी डाला, और बस अब इसको ढक के मैं इसमें 3 से 4 सीटी लगाऊंगी और मेरा किनोवा रेडी हो जाएगा। ढक के जाऊंगी अभी तो, क्योंकि मनीष को भी लेने जाऊंगी बीच में। तो बस यहाँ पे अभी पनीर भुर्जी भी बन के रेडी हो गई है, इसमें भी हरा धनिया डाल चुकी हूँ। तो ये सब चीज़ें मेरी साथ साथ रेडी होती जा रही हैं। आटा मल दिया था पहले ही, तो ये सब काम हो गए हैं। इतनी जल्दी जल्दी वो करना पड़ता है ना कई बार, क्योंकि अभी 2-4 बर्तन हैं, मुझे वो भी करने हैं। प्रेस जो है वो मैं आके करूँगी, पहले मनीष को लेके आऊँगी, और उनको लेके आ गई थी। आने के बाद कुकर खोला तो ये देखिए रेडी हो गया है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा पानी कम डाल सकते हैं, 1 गिलास डाल के भी काम चल जाएगा, लेकिन मैंने मतलब डाला उतना, सॉफ्ट सॉफ्ट अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैंने तो उसमें पनीर भुर्जी डालूंगी तब उसको खाऊंगी। तो बस यहाँ पे सभी की प्लेट लगा चुकी हूँ, तो सबको खाना देती हूँ अब गर्मा गर्म। तो बस यहाँ पे मनीष को तो मैं खाना दे चुकी थी, क्योंकि वो ऑफिस से आ चुके हैं। तो फिर उनका जब रेडी था तो उनको दिया, और बाकी सबका मैं प्लेट लगाने लगी हूँ। साथ ही दैविक ने बोल दिया उसको तो सिर्फ नमक लगा के रोटी खानी है, मतलब उसको सब्जी या खिचड़ी, दाल, इस तरह की चीज़ें खानी ही नहीं है, कि दही दे दो और साथ में नमक लगा के दो रोटी पे। रोटी खानी है, मतलब उसको आज पराठा भी नहीं। तो फिर मैंने उसको वैसा ही कहा ठीक है मैं दे दूँगी, क्योंकि मेरे हिसाब से जो भी खा रहा है खा ले, बस उतना रहता है मुझे।
अब जब मैं साथ में खुद बैठती हूँ ना, कई बार तो बातें बना बना के मुझे उसको खिलाना पड़ता है, लेकिन कई बार तो जिद पकड़ लेता है कि नहीं मुझे नहीं खाना तो नहीं खाना। फिर गुस्सा हो जाता है, रोने लगता है कि नहीं करना मुझे ऐसा। तो ये देखिए आ चुका है, देखने आ गया पहले ही कि मम्मा ने क्या किया, प्लेट में क्या रखा है मेरी। और फिर खुश हो गया बस, मतलब नमक की रोटी देख के लड़का खुश हो गया कि हाँ मेरे को तो अच्छा लग रहा है। और देखिए आप, वो लोगों को दिखा नहीं वो, लेकिन वो यहाँ पे कैमरे के सामने आया था, उसको देखा उसने कि मम्मा व्लॉगिंग कर रही है, तो सामने से आ गया था एकदम से। तो बस उसको खाना दिया, और साथ ही मैं अब स्वस्तिक को बुला रही हूँ कि स्वस्तिक आ जा, लेकिन वो सुन नहीं रहा था। मतलब उसको क्या हो रहा था, उसका एग्ज़ाम है ना, तो मैंने उसको पढ़ने बैठाया था और वो थोड़ी थोड़ी देर में बाहर आ रहा था, क्योंकि साथ में मैं बैठी रहूँगी ना तो वो 2 घंटे भी बैठा रहेगा। लेकिन मैं अगर खाना बनाने आ गई या कुछ करने आ गई तो वो तुरंत निकल लेता है वहाँ से उठ के। तो बस यहाँ पे मैं उसको डांट रही हूँ इस टाइम पे, क्योंकि वो दादी दादू का टीवी चल रहा है ना, तो बार बार आएगा वहाँ पे देखने लगेगा। तो फिर इसलिए मैं गुस्सा कर रही थी उस पर। तो फिर वो चला गया फ़िलहाल। तो मैं मनीष को बोल रही थी कि बेटा मान जा, मतलब मनीष को बोल रही थी कि इसके पास अंदर जाके बैठ जाओ और इसको देख लो कि ये कर क्या रहा है। तो फिर वो बोल रहे कि ठीक है अभी जाता हूँ, क्योंकि वो कुछ काम कर रहे थे। खाना शायद से खा चुके हैं, शायद से, पक्का नहीं पता है मुझे, हो सकता है कि खा भी रहे हो, तो इस टाइम पे मुझे याद नहीं आ रहा है। तो बस यहाँ पे अब मम्मी डैडी की प्लेट की बारी है। और ये देखिए दैविक अभी अब लेके गया है, ये तब से हैंड वॉश करने भेजा था मैंने कि पहले हैंड वॉश करके आओ उसके बाद खाना लेके जाना, तो इसलिए फिर हैंड वॉश करके आया और तब वो खाना लेके गया। तो इसका मतलब, लेकिन ये है कि चलो गुस्सा हो गया, जैसे भी जो भी करता है, छोटा है अभी इसलिए थोड़ा सा चल भी जाता है। बच्चे बड़े होते हैं तो तब लगता है कि क्या करें क्या ना करें। तो पिछले 2-3 दिन से तो मेरा पूरा क्लीनिंग का काम चल रहा है, और अभी तो बहुत सारा बाकी है, देखते आगे कैसे होता है। तो बस यहाँ पे फिर मैं मम्मी डैडी की प्लेट भी लगा चुकी थी, तो अब उन्हीं का खाना लेके जाऊँगी। एक एक रोटी खानी होती है उनको। और डैडी ने तो जब मैं लेके गई प्लेट तो बोल दिया कि उनको पनीर भुर्जी नहीं खानी है, तो फिर बोले कि जो ये मनीष को दिया है ये मुझे भी दे दो, तो फिर उन्होंने उसी के साथ में रोटी भी खाई। और बस उसके बाद सबको खाना दिया और मैंने खुद भी खाना खाया। फिर मेरे जो 2-4 कपड़े बच गए थे ना वो सब भी प्रेस किए, और उसके बाद यहाँ पे मैं अपनी अलमीरा सेट करने लगी हूँ। अलमीरा क्योंकि प्रेस के कपड़े लाई हूँ ना बच्चों के अपने, वो सब कपड़े में जो है जहाँ पे जिसका कपड़ा होना चाहिए वो वहाँ पहुँचा रही हूँ, जो जिसकी साइड का है वो साइड रख रही हूँ। एक बार प्रेस हो जाती है ना तो बाकी की अलमीरा अपने आप ही सेट हो जाती है, क्योंकि फिर चिंता नहीं रहती है कि हाँ अभी ये भी काम बाकी है वो भी है, वो वाला सीन नहीं होता है। तो बस यहाँ पे अभी सभी कपड़े लगा दूँगी। दोनों बच्चे भी अपने नाइट ड्रेस पहनने लग रहे हैं यहीं पे खड़े हुए, और मनीष भी यहीं पे लेटे हुए हैं, तो सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। साथ ही मुझे अभी किचन भी क्लीन करनी है जाके, और अभी पिछले कई दिन से ना हम लोग नीचे नहीं जा पा रहे हैं खेलने, क्योंकि स्वास्थ्य के एग्ज़ाम है और उसका नींद पूरा होना, टाइम से सोना ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से हमने सोचा कि एग्ज़ाम टाइम में नहीं जाएंगे, एक बार उसके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए उसके बाद जाएंगे हम लोग नीचे। और ये स्टार्टिंग के 3-4 एग्ज़ाम ऐसे हैं जो थोड़े टफ से हैं। होली के बाद मतलब 2-3 दिन होली की छुट्टी है, मंडे रहेगा फिर उसका एग्ज़ाम। अभी तो है थर्सडे तक है, फिर फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी रहेगा, और फिर मंडे से एग्ज़ाम रहेगा। तो बस 3-4 दिन में उसके एग्ज़ाम, फिर 19 को ख़त्म हो जाएंगे उसके एग्ज़ाम, और बस उसके बाद वो फ्री, फिर हम लोग आराम से नीचे जा सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब वो सोचनी पड़ती हैं, मैनेज करनी पड़ती हैं, और मैं नहीं सोचूंगी, मैं नहीं करूँगी तो फिर कैसे होगा, तो वो वाली चीज़ है। तो बस यहाँ पे सभी कपड़े मेरे लगभग लग ही चुके हैं, और जैसे कि जो हैंगर पे टांगने का है या जो अलमारी में ऐसे रखने का है फोल्ड किया हुआ, तो वो सब मैं अलग अलग तरह से रखती हूँ। तो बस ये देखिए सारे कपड़े ऐसे सेट कर देती हूँ मैं अपनी अलमीरा, और सब पूरा सेट हो गया है। तो मतलब क्लीनिंग भी हो गई है, सेटिंग भी हो गई है, सभी चीज़ें हो गई हैं, खाना भी हो गया है, तो सभी कुछ हो चुका है यहाँ पे। और आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा ये बताना। साथ ही मतलब आज ना सुबह से मेरा क्या हुआ कि ऐसा खाना का स्टार्ट हुआ कि सुबह का, दोपहर का, शाम का सब आपको खाना देखने को मिला, तो वो वाली चीज़ भी है। तो बस यहाँ पे अभी मैं इस ब्लॉग का यहीं पेंट करती हूँ, मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, बाय बाय।